आज का टॉपिक है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इंज़िलाकुर रहम या खुरूज रहम। डेफिनेशन इसकी, डिसेंट ऑफ वजाइनल वॉल एंड यूट्रस फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजीशन। ये देखेंगे हम नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की क्या होती है। तो नॉर्मली एक्सटर्नल ऑस इसचियल स्पाइन के लेवल पर होता है। इसचियल स्पाइन पेल्विक कैविटी में दोनों साइड में होता है। यूट्रस उस कैविटी में आगे ब्लडर और पीछे रेक्टम से घिरा होता है। नॉर्मली एक्सटर्नल ऑस वही इसचियल स्पाइन के लेवल पर होता है। यूट्रस इज हेल्ड एट दिस लेवल बाय सपोर्ट टू प्रिवेंट डिसेंट। इस लेवल पे उसे रहने के लिए सपोर्ट होते हैं और इस सपोर्ट को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अपर टायर, सेकंड मिडिल टायर एंड थर्ड इंफीरियर टायर। तो नंबर 1 है अपर टायर, जिसमें आता है एंडोपेल्विक फेशिया कवरिंग द यूट्रस, सेकंड राउंड लिगामेंट, थर्ड ब्रॉड लिगामेंट with intervening pelvic cellular tissue। नेक्स्ट है मिडिल टायर, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है यूट्रस का। उसमें नंबर 1 है पेरी सर्वाइकल रिंग, जो कि फाइब्रोइलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। एंटीरियरली ये कनेक्ट होती है विथ प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट एंड वजाइको वजाइनल सेप्टम, और इसके लेटरली कार्डिनल लिगामेंट होते हैं, जिसे ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट भी कहते हैं। पोस्टीरियरली यूट्रोसैक्रल लिगामेंट होता है और रेक्टो वजाइनल सेप्टम। सेकंड इसमें सपोर्ट है पेल्विक सेलुलर टिश्यू। It consists of connective tissue and smooth muscle, blood vessels, nerve supply to the uterus. Pelvic cellular tissue is cardinal support of uterus. ये कार्डिनल सपोर्ट है यूट्रस का। अब इंफीरियर टायर देखेंगे। The support is given by pelvic floor muscle, दैट इज लिविटर एंड आई मसल्स के जरिए सपोर्ट होता है। एंडोपेल्विक फेशिया, लिविटर प्लेट, यूरोजेनाइटल डायफ्राम और पेरिनियल बॉडी। नेक्स्ट है इसकी इटियोलॉजी। जेनाइटल प्रोलैप्स ऑकर्स ड्यू टू वीकनेस ऑफ स्ट्रक्चर सपोर्टिंग द ऑर्गन। यूट्रस को सपोर्ट करने वाले जो स्ट्रक्चर हैं, अगर उसमें वीकनेस आ जाए तो प्रोलैप्स होता है। अब इसमें 2 फैक्टर बताए गए हैं, नंबर 1 एनाटॉमिकल और सेकंड है क्लिनिकल फैक्टर। एनाटॉमिकल में स्ट्रेस ऑफ पार्चुरेशन, दैट इज ड्यूरिंग लेबर, डैमेज टू लेविटर एनाई मसल और ओवर स्टिचिंग ऑफ पेरिनियम, या फिर पेरिनियम में कोई इंजरी हो जाए ड्यूरिंग लेबर और उसका रिपेयर सही तौर पे ना किया गया हो, इनपरफेक्ट रिपेयर ऑफ पेरिनियल इंजरी। यह सब इन्वोल्यूशन ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। लेबर के बाद तमाम ऑर्गन
और स्ट्रक्चर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं। अगर वो अपने नॉर्मल पोजीशन पे ना आए तो वो सब इन्मोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट है पेल्विक फ्लोर वीकनेस एंड लास्ट जेनेटिक वीकनेस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। कोई जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रक्चर वीक हो जाए। क्लिनिकल फैक्टर सेकंड है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है, सेकंड एग्रीवेटिंग फैक्टर। तो नंबर 1 देखते हैं। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में नंबर 1 है, इट इज अगेन डिवाइडेड इनटू एक्वायर्ड एंड कंजेनाइटल। एक्वायर्ड में देखेंगे ट्रॉमा ऑफ वजाइनल डिलीवरी। वजाइनल डिलीवरी विथ इंजरी टू सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। ये सिंगल और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है टू प्रोड्यूस प्रोलैप्स। सिर्फ अकेले वजाइनल डिलीवरी और वो उसके स्ट्रक्चर को डैमेज कर दे ही प्रोलैप्स का सबब बन सकता है। अगर किसी पेशेंट में डिलीवरी सिजेरियन सेक्शन में हुई हो तो इसमें प्रोलैप्स अनयूजुअल होता है। इंजरी टू स्ट्रक्चर में देखेंगे, उसमें आता है नंबर 1 ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट या फिर प्रीमेच्योर बियरिंग डाउन प्रायर टू फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स। पेशेंट बियर डाउन करे और सर्वाइकल केनाल का डायलिटेशन ना हो, उस वक्त भी मसल्स या लिगामेंट लूज हो जाते हैं और प्रोलैप्स का सबब बनते हैं। या फिर कभी कभी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करते हैं, जैसा फोर्सेप डिलीवरी, वेंटूस डिलीवरी, और उसके साथ में फोर्सफुल ट्रैक्शन दिया जाए तो भी मसल्स लूज हो जाते हैं। या प्रोलॉन्ग सेकंड स्टेज ऑफ लेबर हो जाए, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर ज़्यादा देर तक चले। इसके अलावा है ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ पेरिनियम। सेकंड स्टेज ज़्यादा देर तक चलेगी तो पेरिनियम में स्ट्रेचिंग होगी। नेक्स्ट है पेरिनियम में कोई इंजरी हुई हो और उसका रिपेयर सही तौर पे ना किया गया हो, इम्परफेक्ट रिपेयर ऑफ पेरिनियल इंजरी। या फिर लॉस ऑफ लिविटर एंड आई मसल फंक्शन। लास्ट है इसमें न्यूरोमस्कुलर डैमेज ऑफ लिविटर एंड आई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। एक्वायर्ड के बाद आता है सेकंड कंजेनाइटल, जिसमें है इनबॉर्न वीकनेस ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर। कंजेनाइटली सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वीक हो। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। इसमें स्पाइना बाइफिटा को काउंट किया गया है। क्लिनिकल फैक्टर्स में सेकंड है एग्रीवेटिंग फैक्टर, जिसमें नंबर 1 है पोस्ट मेनोपॉजल एट्रोफी, इंक्रीज्ड इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर ड्यू टू कफिंग या कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा दिनों तक होने की वजह से बियरिंग डाउन करते हैं और उसमें इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर की वजह से मसल्स वीक हो सकते हैं। नेक्स्ट है अंडर न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन सही ना हो। नेक्स्ट ओबेसिटी। लास्ट इंक्रीज्ड वेट ऑफ यूट्रस, खुद यूट्रस का वेट ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे इन फाइब्रॉइड, अगर यूट्रस में कोई ट्यूमर हो जाए उसे फाइब्रॉइड कहते हैं।
तो उसकी वजह से यूट्रस का वेट बढ़ेगा और वो सबब बनेगा प्रोलैप्स का। इसकी टाइप्स देखेंगे, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वजाइनल प्रोलैप्स, सेकंड है यूट्राइन प्रोलैप्स। वजाइनल प्रोलैप्स जिसमें नंबर 1 है, अगर एंटीरियर वजाइनल वॉल का प्रोलैप्स हो जाए तो इसे कहते हैं सिस्टोसिल। ये कैसे बनता है? इट इज फॉर्म बाय द laxity and descent of upper 2/3 of anterior vaginal wall। एंटीरियर वजाइनल वॉल की अपर 2/3 पार्ट का लूज हो जाना। ब्लैडर बेस इज क्लोजली रिलेटेड टू दिस एरिया। देयर इज herniation ऑफ ब्लैडर थ्रू lax एंटीरियर वॉल, इसलिए ब्लैडर बेस का भी herniation होता है। सेकंड है यूरेथ्रोसिल। when there is laxity of lower third of the anterior vaginal wall, urethra herniates through it, और इसे कहते हैं हम यूरेथ्रोसिल। नेक्स्ट है यूरेथ्रोसिस्टोसिल। ये इट इज फॉर्म बाय laxity of both upper 2/3 and lower third। टोटल एंटीरियर वजाइनल वॉल के प्रोलैप्स से यूरेथ्रोसिस्टोसिल बनता है। नेक्स्ट है पोस्टीरियर वजाइनल वॉल प्रोलैप्स, जिसे रेक्टोसिल कहते हैं, और ये बनता है व्हेन देयर इज ए laxity ऑफ मिडिल थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, जिसके नतीजे में रेक्टम का herniation होता है थ्रू द lax एरिया। नेक्स्ट है वॉल प्रोलैप्स या इंटरोसिल भी से कहते हैं। इट इज फॉर्म बाय laxity ऑफ अपर थर्ड ऑफ पोस्टीरियर वजाइनल वॉल, रिजल्टिंग इन herniation ऑफ pouch ऑफ डगलेस। इट may contain omentum और स्मॉल इंटेस्टाइन, hence called इंटरोसिल। नेक्स्ट आता है यूट्राइन प्रोलैप्स। इसकी 3 डिग्री बताई गई है। नॉर्मल पोजीशन यूट्रस की है, एक्सटर्नल ऑस ischial स्पाइन के लेवल पर रहना चाहिए। जब वो डिसेंड होता है वहां से और वजाना में ही रिमेन रहता है, तो ये फर्स्ट स्टेज है। तो हम इसको कहेंगे ऐसा, द यूट्रस डिसेंड डाउन फ्रॉम इट्स नॉर्मल पोजिशन, दैट इज एक्सटर्नल ऑस एट द लेवल ऑफ ischial स्पाइन, बट एक्सटर्नल ऑस रिमेन्स इनसाइड द वजाइना। इसे हम फर्स्ट डिग्री कहेंगे। सेकंड डिग्री में एक्सटर्नल ऑस वजाइनल इंट्राइटस से बाहर आ जाता है, लेकिन यूट्राइन बॉडी वजाइना में रिमेन रहती है। तो सेकंड डिग्री एक्सटर्नल ऑस प्रोट्रूड्स आउटसाइड द वजाइनल इंट्राइटस, बट यूट्राइन बॉडी रिमेन्स इनसाइड द वजाइना। थर्ड डिग्री, जिसे प्रोसीडेंशिया या कंप्लीट प्रोलैप्स भी कहते हैं, इसमें यूट्राइन बॉडी डिसेंड टू लाई आउट द इंट्राइटस। पूरा यूट्राइन बॉडी डिसेंड होके इंट्राइटस के बाहर आ जाता है। थैंक यू।